गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 14 शुरू करेंगे जो अपनी जियो का सेकंड चैप्टर है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ज़मीन, मिट्टी, पानी, प्राकृतिक वनस्पति और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हमारे वन्य जीवन संसाधन हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखिए। रिसोर्सेज ड्राइव फ्रॉम द नेचर एंड यूज बाय ह्यूमंस आर नॉन एज नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, सॉइल, वाटर, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हम नेचर से लेते हैं, प्राप्त करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे ज़मीन, मिट्टी, पानी, पौधे, वन्य जीव, खनिज और जो हमारे ऊर्जा के जो संसाधन हैं, ये सभी हम रिसोर्सेज के रूप में इनको जानते हैं। लैंड रिसोर्सेज देखिए, जो हमारी ज़मीन है उसको हम संसाधन क्यों कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि ये हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है 95% ऑफ ह्यूमन फूड रिक्वायरमेंट। जो 95% है हमारा खाने का की आवश्यकताएँ हैं वो पूरी करता है। ग्रेटर पार्ट ऑफ क्लॉथिंग, और जो बड़ा हिस्सा क्लोथिंग का हमें इस ज़मीन से मिलता है। जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं उनसे ही हमें कपड़े बनते हैं। फिर है हमारा हाउसिंग, रहते हैं हम ज़मीन पर। एंड ऑल नीड्स ऑफ वुड्स फॉर बोथ फ्यूल एंड कंस्ट्रक्शन, और हमारी जो लकड़ी की जो आवश्यकताएं हैं, ईंधन मीन्स जो हमारी सभी जो आवश्यकताएं हैं, चाहे खाने की हो, कपड़े पहनने की या रहने की, ईंधन की, और जो निर्माण के लिए हमें जो ज़रूरतें हैं वो सभी हमें ज़मीन से मिलते हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ज़मीन का वितरण। हमारे अर्थ का जो टोटल एरिया है उसका 30% लगभग, केवल 30% जो है लैंड से कवर्ड है। ठीक है, और उस 30% का अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई रफली 30% ऑफ इट्स लैंड एरिया। ये जो 30% है, इसका 30% हिस्से पर ही लगभग जो 90% जनसंख्या है वर्ल्ड की वो रहती है। बचा हुआ जो 70% है वो या तो उस पर लोग बहुत कम रहते हैं, और 10% या फिर अर्थ जो वर्ल्ड की जो 10% बची हुई जनसंख्या है वो इस पर रहती है, और उसमें से कुछ पूरी तरह से अनइनहैबिटेड है। मींस मतलब कुछ पर बिल्कुल ही लोग नहीं रहते हैं। स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ मतलब विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है बहुत कम होता है, जिसमें डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स को हम शामिल करते हैं, एशिया और अफ्रीका के। साउथ अमेरिका का जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और पोलर एरियाज़ को हम शामिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएँ हैं वो आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। अंटार्कटिका अनइनहैबिटेड है क्योंकि यहाँ पर ये पूरी तरह से बर्फ़ से जमा होता है। 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रातें होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही कम लोग जो साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं अपनी रिसर्च या फिर अनुसंधान के लिए। द सब ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड जोन्स आर occupied by approximately 66% of the world population because of availability of arable land। जो सब ट्रॉपिकल या फिर उपोष्ण कटिबंधीय या फिर जो मध्य अक्षांश हैं, यहाँ पर लगभग विश्व की जनसंख्या का 66% हिस्सा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन है काफ़ी उपजाऊ है, अरेबल है, कृषि योग्य ज़मीन है। लैंड यूज़ पैटर्न, जिस तरह को हम लैंड का यूज़ करते हैं। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज क्रॉप कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, लाइफ स्टॉक, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हाउसेज, कैनाल्स फॉर माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। जो लैंड है वो अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फसलें उगाने के लिए, फॉरेस्ट्री, वनों के लिए, पशुओं को चराने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हाउस, कैनाल्स बनाने के लिए, माइनिंग, खनन के लिए और निर्माण कार्य के लिए। जो लैंड की जो अलग अलग यूज़ हैं उसको हम लैंड यूज़ के नाम से जानते हैं। पैटर्न ऑफ लैंड यूज़ वेराइज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, इट मे ऑल्सो वेराई विद इन अ रीजन ओवर टाइम। अब देखो, जो लैंड यूज़ का जो पैटर्न है, तरीका है, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होता है। कई बार अलग अलग समय पर लैंड का एक ही क्षेत्र में अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है।
Different factors are responsible for the changes in land use pattern of a country or region at a given time. अब देखो बहुत सारे अलग अलग कारक हैं या फैक्टर्स हैं जो इस पैटर्न को या फिर लैंड यूज़ पैटर्न को प्रभावित करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, भौतिक जो कारक हैं, जैसे टोपोग्राफी, जो ज़मीन की स्थल आकृति है, उसकी ऊंचाई है, फिर उसकी सॉइल है, क्लाइमेट है, वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स और मिनरल्स कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, ये क्या है लैंड यूज़ के मुख्य निर्धारक तत्व हैं। दीज ऑल्सो इंक्लूड आस्पेक्ट्स लाइक स्लोप ऑफ द लैंड, इसमें हम ज़मीन के ढलान, एलिवेशन एंड एक्सटेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, इसके साथ साथ हम क्या शामिल करते हैं इसमें तापमान और बारिश को भी शामिल करते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सॉइल कवर, मिट्टी कितनी मात्रा में अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर, जो सरफेस सतह पर या फिर जो ज़मीन के नीचे जो भूमिगत जल पाया जाता है उसमें उसको शामिल करते हैं। नेचर ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानों और खनिजों का जो प्रकृति है वो भी प्रभावित करती है कि हम ज़मीन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, लैंड टेन्योर, गवर्नमेंट पॉलिसीज and other such human and economic factors also play an important role in changing pattern of land use of a country. For instance, the high cost of mining may leave minerals and low grade ores utilized. अब देखो, अगर ट्रांसपोर्ट की उपलब्धि है, अवेलेबल है ट्रांसपोर्ट, तो क्या होगा, तो जो लैंड रिसोर्सेज है उसके विकास में ये काफ़ी बढ़ावा दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। जनसंख्या का वितरण, तकनीकों का विकास, ज़मीन की अवधि की ज़मीन कितने समय के लिए किसी के पास है, सरकारी नीतियाँ और दूसरे जो मानव और जो आर्थिक साधन हैं वो भी लैंड यूज़ पैटर्न में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक उदाहरण के लिए, अगर माइनिंग की जो हाई कॉस्ट दे रखी है तो उसमें क्या हो सकता है कि जो मिनरल्स हैं उसको हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं कर पाते और इसके कारण जो लो ग्रेड ऑर्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अर्थ की जो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, स्पेशली एशिया और अफ्रीका में, इसके कारण जो लैंड पर क्या है काफ़ी प्रेशर हो रहा है और इसका इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से यूज़ है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ज़्यादातर जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाकों में बदल रहे हैं। जो लैंड हैं वो कैन बी डिवाइड ऑन द बेसिक ऑफ प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड। जो ज़मीन है उसको दो भागों में बांट सकते हैं, निजी ज़मीन या फिर सामुदायिक भूमि। प्राइवेट लैंड इज़ ऑन बाय इंडिविजुअल्स, जो निजी ज़मीन है वो किसी आदमी के द्वारा उसका ऑन किया जाता है, स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। जबकि जो कम्युनिटी लैंड है वो किसी समुदाय के द्वारा ऑन होता है। जो कम्युनिटी लैंड है ये सभी की प्रॉपर्टी माना जाता है या फिर हम उसको सरकारी ज़मीन के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, यहीं तक पढ़ेंगे हम, यहाँ तक पढ़ें। डाउट सेशन या लाइव क्लास में अपने डाउट्स को क्लियर करें। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।